नमस्कार। मैं सुरेश चौधरी कोलकाता से रचनाकार के इस पटल पर आप सबका नमन करता हूँ। रचनाकार संस्था प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे एकल पाठ के लिए कवियों को आमंत्रित करती है। मुख्य रूप से इस एकल पाठ का उद्देश्य है उन नवोदित कवियों को प्रोत्साहन देना जिन्हें सामान्य रूप से कोई मंच मंच नहीं प्रदान करता है और वे अपनी प्रतिभा को दबा के बैठे रहते हैं। तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप आगे आइए और आगे आकर हम मंच देंगे, आप अपनी प्रतिभा दिखाइए और मुख्य धारा में आप आ जाइए। तो इस कड़ी में अभी तक हम लोग इस माह से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस कड़ी में अभी तक हम लोग 20 लोग आ चुके हैं। आज के दिन मैं स्वयं आने का मैंने स्वयं आने का मन बनाया और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पटल पर विद्या भंडारी जी आ चुकी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर करुण जी आ चुके हैं, उन्हें नमन करता हूँ। ठाकुर सुभाष सिंह जी आ चुके हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। महिमा सोनी जी आई हुई हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और लोग जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ेंगे मैं सबको करता हूँ। इस बीच मैं सोच रहा हूँ कार्यक्रम प्रारंभ कर दूँ। कार्यक्रम में आज मैंने निश्चय किया है, मैंने कहा था कि मेरी छंद के बारे में और छंद की कविताओं को तो सब लोग प्रायः सुनते हैं और जानते हैं। मैंने जितनी छंदबद्ध कविताएं लिखी हैं करीब करीब उतनी ही छंद मुक्त कविताएं भी लिखी हैं। तो आज मैं केवल छंद मुक्त कविताओं का ही पाठ करूँगा। हाँ, यह मन बना के आया है। तो 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ विद्या जी, हमारे यहाँ से तो मैं फिर ईयरफोन लगाता हूँ अगर आवाज़ कम आ रही है तो। 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। अगर आवाज़ बाकी लोगों को भी आवाज़ कम आ रही है क्या? सॉरी, ईयरफोन दिख नहीं रहा है मुझे नज़दीक में। आप खाली इतना बताइए कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं। जी, मैं काव्य पाठ आरंभ कर रहा हूँ। एक कृष्ण जी की एक वंदना से मैं पाठ करूँगा। यह वंदना भी छंदमुक्त में ही लिखी हुई है। जयति जयति यदुनंदन, जयति जयति यदुनंदन, जयति राधा रमण श्याम वंदन। हे विश्व तारण हार, हे प्रभु हर क्रदन क्रंदन, नमन अभिनंदन नमन अभिनंदन। जन्म लिया संपूर्ण कलाएं, जन्म लिया लिए संपूर्ण कलाएं, कर्म वीर योग प्रणेता गीता ज्ञान कराएं। हे गोपाल हे गिरधर, हे यशोदा नंदन, सत सत वंदन। महारास रचाए दे भक्ति ज्ञान के सृष्टा, भक्त वत्सल पालनहार हे युग दृष्टा। भक्त वत्सल पालनहार हे युग दृष्टा। हे नटवर नागर, हे नटवर नागर, अद्भुत छटा विराजे वृंदावन। प्रफुल्लित मन हर्षित तन, नमन तुझे राधा रमन, नमन तुझे राधा रमन।
चितवन मनोहारी मात दे कमल जलाशय को, शरद काल में जैसे सुंदर निर्मित शतदल कोश की लहरें हो, शतदल कोश की लहरें हो। हे राजीव लोचन मनमोहन, सर्वदा कोमल चरण नमन, सर्वदा कोमल चरण नमन। भवसागर से करो पार, कामना बस यही रखकर कमल सर पे। हे कष्टहारी हे मुरारी, तुम हरो कष्ट अद्भुत वर दे। हे विष्णुधुर्य निरंजन, आशीर्वाद दे चितरंजन, आशीर्वाद दे चितरंजन। प्रस्तुत वंदना जो है ये मेरी पुस्तक है बुलबुले सी जिंदगी, इस पुस्तक से है। इस पुस्तक में 108 छंद मुक्त कविताएं हैं और इन छंद मुक्त कविताओं के ऊपर मैं आराधना प्रसाद जी का स्वागत है, नमन है। स्वीटी सिंगल जी को नमन करता हूं मैं एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी अपने पिताजी के ऊपर, और ये कविता क्या है, एक सत्य है, एक यथार्थ है। जो घटना मेरे साथ घटित हुई वो घटना को ही मैंने बस शब्दों में बांध दिया, जो कुछ इस प्रकार है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप प्रयास कीजिएगा मेरे भावों को समझने का। दोपहरी की बेला थी, दोपहरी की बेला थी, अंतस भी था कुछ उचटा उचटा सा। संयमित करना चाहता था निज को, फिर भी न जाने क्यों था मन उखड़ा उखड़ा सा। विगत स्मृतियों में भुलाकर, साहित्य में डुबाकर सो जाना चाहता था। पुस्तकों की अलमारी के द्वार खोल, खोजने लगा मनचाही पुस्तक। पुस्तकों की अलमारी के द्वार खोल, खोजने लगा मनचाही पुस्तक। पढ़कर जिसे खो जाना चाहता था, पढ़कर जिसे खो जाना चाहता था। दृष्टि पड़ी अकस्मात, दृष्टि पड़ी अकस्मात बाबूजी की लिखी पुरानी डायरियों पर। दृष्टि पड़ी अकस्मात बाबूजी की लिखी पुरानी डायरियों पर। हुक सी उठी, स्पंदित हुए जज्बात, हुक सी उठी, स्पंदित हुए जज्बात। उठाकर डायरी पढ़ने लगा, विगत स्मृतियां चलचित्र सी तैरने लगी। हर हर्फ अब स्वर्ण सा चमक रहा था, हर हर्फ अब स्वर्ण सा चमक रहा था। सूखे गुलाब की पाखुड़ी सा महक रहा था, सूखे गुलाब की पाखुड़ी सा महक रहा था। कागज के पन्ने नहीं थे, हर पन्ना संपूर्ण इतिहास था। मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया के जिम्मेदारियों का एहसास था, मध्यवर्गीय मुखिया के जिम्मेदारियों का एहसास था। नयन नीर बहने लगे, नयन नीर बहने लगे। प्रगाढ़ता क्या होती है, हर शब्द कहने लगे। नयन नीर बहने लगे, प्रगाढ़ता क्या होती है, हर शब्द कहने लगे। संवादों के बंधन कितने मजबूत होते हैं, संवादों के बंधन कितने मजबूत होते हैं, हम समझने लगे। उनकी गोद का नरम एहसास अब भी हो रहा था, उनकी गोद का एहसास अब भी हो रहा था महसूस। लग रहा था एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं हम महफूज, बैठे हैं हम महफूज। जब सूरज की रोशनी भी लुट गई थी, जब सूरज की रोशनी भी लुट गई थी, जब चांद की चांदनी भी गुम हो चली थी, तब अंधेरे मार्ग पर एक छोटा सा दिया आपने मार्ग दिखाया। ले एक छोटा सा दिया आपने मार्ग दिखाया। जीवन मार्ग जो दिखाया था आपने आज भी प्रशस्त है, जीवन मार्ग जो दिखाया था आपने आज भी प्रशस्त है। जो कुछ भी हूँ बाबूजी, जो कुछ भी हूँ बाबूजी आपका है बताया, जो कुछ भी है बाबूजी आपका है बताया। अफसोस तो यह है इतनी जल्दी क्यों चले गए, अफसोस तो यह है इतनी जल्दी क्यों चले गए। अभी पुष्प खिला भी नहीं था कि तुम छोड़ उपवन चले गए, अभी पुष्प खिला भी नहीं था कि छोड़ उपवन तुम चले गए, छोड़ उपवन तुम चले गए। नमन। ये कविता करीब 10 एक 8 एक साल पहले की लिखी हुई है और ये सच्ची घटना है कि मैं
जब पुस्तकों की अलमारी से पुस्तक निकालने लगा था तो उसके नीचे ही एक रैक के अंदर बाबूजी की करीब करीब पुरानी 20-25 डायरियाँ पड़ी थी, तो उसको मैं निकाल कर ऐसे ही देखने लगा। तो यह जब देख कर पढ़ कर मुझे ये शब्द अपने आप आते चले गए, मैं लिखता चला गया। रचना शरण जी का मैं स्वागत करता हूँ। नमन रचना शरण जी, सुभाष जी नमन, महिमा जी नमन, सुशीला चनानी जी आई हैं, बहुत लिखा है उन्होंने भावपूर्ण जी। माँ और बाबूजी की बातें जो होती है वो अगर उनके जाने के बाद बहुत भावपूर्ण हो जाती है। माँ के ऊपर तो मैंने बहुत लिखी है कविताएं, बहुत कविताएं लिखी हैं। हर वर्ष माँ के जन्मदिन पर एक कविता लिखकर उनको देता था। आज 2.5 साल से ऊपर हो रहे हैं, माँ को 2 वर्ष 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो उनकी याद में, स्मृति में हर माह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करता हूँ। कल भी है, वह 34वीं गोष्ठी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो माँ के प्रति संवेदना है वह मुझ में बनी रहे, और मैं यूँ ही माँ और बाबूजी के इन की स्मृति में उनको याद करता रहूँ। लीजिए, चलते चलते माँ के ऊपर भी ये कविता सुना ही देता हूँ। मुझे छंदबद्ध कविताएं तो माँ पर बहुत लिखी है, मैं छंद मुक्त कविताएं 1 या 2 ही लिखी है। मैं सोचा हूँ छंद मुक्त ही सुनाऊंगा, तो आज छंद मुक्त ही सुनाऊंगा। सुनिए। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, अविस्मरणीय प्यार, दुलार और स्नेह की जनक। माँ प्यार करती है तो करती है, विवेक, तर्क और ज्ञान का स्थान नहीं माँ के प्यार में। विवेक, तर्क और ज्ञान का स्थान नहीं माँ के प्यार में। अतः सागर की गहराई सा प्यार, अतः सागर की गहराई सा प्यार। प्यार जो निश्चल है, प्यार जो मात्र देह है, प्यार जो निश्चल है, प्यार जो मात्र देह है, प्यार जो स्वर्ण की सीमा से पूर्णतः, स्वार्थ की सीमा से पूर्णतः अछूत है। प्यार जो बस अकूत है, अकूत है, अकूत है। प्यार जो बस अकूत है, अकूत है, अकूत है। माँ रक्षक है, माँ रक्षक है तो है। डरती नहीं वह जननी किसी भी वार से, माँ का आंचल ऐसा सुरक्षा कवच, भेद सके न कोई किसी भी तलवार से, भेद सके न कोई किसी भी तलवार से। सचेत प्रहरी सी सजग, सचेत प्रहरी सी सजग, भूल जाए निज व्यथा, माँ तेरी यही कथा। भूल जाए निज व्यथा, माँ तेरी यही कथा। माँ दुख सह कर भी सुख देती है तो बस देती है, माँ दुख सह कर भी सुख देती है तो बस देती है। राजेश सिन्हा जी को नमन करता हूँ, विनोद सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, ब्रजेंद्र मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। तो मैं कह रहा था, माँ दुख सह कर भी सुख देती है तो बस देती है। जाग रात भर नींद सुनहरी वह देती है, हाथों की थपकी जिसे देती परम शांति। किस लय के हो मुख्य कांति, किस लय की हो मुख्य कांति। भूखी हो तो वह तो क्या, बेटा न सो जाए भूखा, राह तकती रहती है। माँ है वह माँ है, माँ है वह माँ है। दिन रात बेटा 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 रटती है, दिन रात बेटा 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 रटती है। ये कविता जब लिखी थी तो माँ जीवित थी, तो मैंने है शब्द प्रयोग किया है कि दिन रात वह बेटा बेटा रटती है। नमन माँ तुझे नमन, सत सत नमन, कृपा सिंधु बरसाए रखना, आशीर्वचनों की छाँव में बैठाए रखना, आशीर्वचनों की छाह में बैठाए रखना। तो ये अब थोड़ा इससे हटकर हम लोग आगे बढ़ें। मैंने माँ पर सुनाई, बाबूजी पे सुनाई, कृष्ण भगवान की स्तुति भी कर ली। एक कविता छंद मुक्त कविता ही है, आज तो छंद मुक्त ही कहूँगा, कि मैंने लिखी थी चिट्ठियाँ। जो आज के ज़माने में तो आज के युवा वर्ग ने तो देखी नहीं क्या होती है चिट्ठियाँ, मगर मेरी उम्र के जो हैं या मेरी उम्र से भी 5-10 साल छोटे हैं उन लोगों को मालूम है चिट्ठियाँ क्या होती हैं चिट्ठियाँ। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है कविता, सुनिएगा। और उसमें अगर आपको
मेरी उम्र के लोगों को वो भाव छू जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। शीर्षक है खत। खत। खत जो संभाल कर रखे थे हमने, खत जो संभाल कर रखे थे हमने, आज भी वैसे ही रखे हुए हैं। खत जो संभाल कर रखे थे मैंने, आज भी वैसे ही रखे हुए हैं। अंतस के तहखाने में जब भी उदासियाँ छाती है, मन अतीत में डूब जाता है। जब भी उदासियाँ छाती है, मन अंतस में डूब जाता है। संदूक खोल उस उन अनमोल खतों में खो जाता हूँ। संदूक खोल उस अनमोल खतों में खो जाता हूँ। हर हर सोने का सा चमकता, खुशबू बिखेरता, रजनीगंधा सा अतीत को सुरभित करता। रजनीगंधा सा अतीत को सुरभित करता। दिल दिमाग पर रोशन हो जाता है। दिल दिमाग पर रोशन हो जाता है। खतों का मोल, खतों का मोल कितना है, क्या है वह क्या जाने। खतों का मोल कितना है, क्या है वह क्या जाने। जो ईमेल व्हाट्सएप की दुनिया में जीते हैं। डाकिए का इंतजार, खत का मिलना, हाथों का थरथराना। डाकिए का इंतजार, खत का मिलना, हाथों का थरथराना। दिल की धड़कनों की तीव्रता, दिल की धड़कनों की तीव्रता। गुलाबी नशा कैसे चढ़ता है, कैसे उतरता है, क्या जाने अब लोग, क्या जाने अब लोग। अब तो बटन की क्लिक पर संवाद होते हैं। न तो एहसास होते हैं, न छुअन भरे अल्फाज होते हैं। न तो एहसास होते हैं, न तो छुअन भरे अल्फाज होते हैं। कभी हम लिखा करते थे, कभी हम लिखा करते थे, खतों में दिल उतारा करते थे। बेचैनी का यह आलम, खत न मिले तब भी धड़कनों का बढ़ना, और खत मिले तब भी धड़कनों का बढ़ना। डाकिया बाबू गाँवों में शहरों में लिए एक ही झोले में खुशियाँ गम, बांटते सबको हरदम। गांव गांव खुशी में गम में हिस्सेदार थे। अब तो कुरियर आ जाता है, अब तो कुरियर आ जाता है। ईमेल एसएमएस व्हाट्सएप पर पैगाम पहुंच जाता है। होता न कोई अपनत्व, होता न कोई बातों का महत्व। खत संदूकों में सो रहे हैं, खत संदूकों में सो रहे हैं। दर्द लिए भावनाओं के संप्रेषण में रो रहे हैं। दर्द लिए भावनाओं के संप्रेषण को रो रहे हैं। जी, यह एक मैंने लिखी थी, ये खत के ऊपर। ब्रजेंद्र जी पत्र हमने भी लिखे हैं, लेकिन 12-15 साल पहले। जी, ये व्हाट्सएप आने के बाद तो खत लिखना बिल्कुल बंद हो गया, और जब से ईमेल चालू हुआ तब से ही खत लिखने की प्रथा बंद हो गई। और ईमेल मेरे ख्याल से आ तो गया था भारत में भी 1996 के आसपास, मगर ज़्यादा प्रचलन में 2002-2003 के बाद ही हुआ है। हाँ, तो 2002-03 के बाद तो प्राय प्राय खत अब एक पुराने बीते ज़माने की बात ही रह गई। एक कविता जो बहुत लोगों को पसंद आई, चर्चित हुई, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि यह कविता क्या है। मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। ये भी फरवरी मास आ रहा है। फरवरी माह में, फरवरी माह के 14 को, जैसे धनतेरस होती है वैसे ही फरवरी माह के अंदर प्रेम चौदस होती है। प्रेम चौदस के दिन भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उस प्रेम चौदस के दिन लोग बहुत प्रेम जताते हैं। तो बहुत लोगों ने मेरे से भी पूछा कि आप खाली अध्यात्म पर लिखते हो, भगवान पर लिखते हो, कभी प्रेम पर भी लिखते हो क्या? तो मैंने कहा जी हाँ, लिखता हूँ, प्रेम पर भी लिखता हूँ। तो सुनिएगा मैं क्या लिखता हूँ प्रेम पर। प्रेम दिवस पर, प्रेम दिवस पर देखे सैकड़ों प्रेम इजहार। प्रेम दिवस पर देखे सैकड़ों प्रेम इजहार। प्रेम प्रीत मोहब्बत कहीं प्यार, प्रेम प्रीत मोहब्बत कहीं प्यार। कभी कभी मैं भी प्रेम लिखता हूँ, कभी कभी मैं भी प्रेम लिखता हूँ। कब लिखता हूँ देखिए, जब देखता हूँ माँ का आंचल है तार तार,
जब देखता हूँ माँ का आंचल है तार तार, अखियों से बहती अनवरत अश्रुधार। गोद में पड़ा शिशु भूख से बेजार, तब शुष्क स्तनों पर तब शुष्क स्तनों पर उतर आती है दूध की बूंदे दो चार। दूध की बूंदे दो चार। देख यह वात्सल्य सत्य, देख यह वात्सल्य सत्य, मैं प्रेम लिखता हूँ, जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। दूसरा दृश्य देखिए कब मैं लिखता हूँ प्रेम। धूल दूषित बालक थक स्कूल से जब आता है, धूल दूषित बालक थक स्कूल से जब आता है, दौड़ वह माँ के आगोश में समा जाता है, दौड़ वह माँ के आगोश में समा जाता है। लाख बलैया ले माँ, लाख बलैया ले माँ, उसका शीश जब चूमती है। देखिए उत्सर्जित प्रेम की धारा, देखिए उत्सर्जित प्रेम की धारा, धरा भी झूमती है। मैं भी नतमस्तक हो प्रेम शब्द लिखता हूँ, मैं भी नतमस्तक हो प्रेम शब्द लिखता हूँ, जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। तीसरा दृश्य देखिएगा। धरा पर गगन बरसा रहा हो अंगार, धरा पर गगन बरसा रहा हो अंगार, कृषक के हाथों फिर भी कृषि के औजार। धरा पर गगन बरसा रहा हो अंगार, कृषक के हाथों फिर भी कृषि के औजार। माथे रोटी की टोकरी, हाथ छाछ का गिलास, लाती हो पत्नी बैठ प्रेम से पूंछ स्वेद कण, और रोटी का खिलाती हो पत्नी। वसुंधरा भी देख यह शाश्वत प्रेम, वसुंधरा भी देख यह शाश्वत प्रेम, हौले हौले मुस्काती है। वसुंधरा देख यह शाश्वत प्रेम, हौले हौले मुस्काती है। लेखनी मेरी तब प्रेम गीत सुनाती है, लेखनी मेरी तब प्रेम गीत सुनाती है, तब मैं प्रेम लिखता हूँ, जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड भैया। अगला दृश्य देखिएगा। अगला दृश्य देखिए क्या है। भैया दौड़ बहना के दुपट्टे से हाथ जूठे पोंछता है, भैया दौड़ बहना के दुपट्टे से हाथ जूठे पोंछता है। बहना मुस्का हल्के से मुख चपत जमाती है, बहना मुस्का हल्के से मुख चपत जमाती है। पकड़ उसके कपोल धीरे से सहलाती है, तब स्नेह सिक्त दृश्य देख मैं प्रेम लिखता हूँ, देख स्नेह सिक्त दृश्य मैं प्रेम लिखता हूँ, जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। आनंद दीज जी नमस्कार, दिवाकर अयाचित जी नमस्कार। आगे देखिए एक दृश्य और देखिए, अंतिम दृश्य मैं दे रहा हूँ। सुरमई रात हो, सुंदर सुरमई चांदनी रात है, सुरमई चांदनी रात है, तारों की सजी बारात है। सुरमई चांदनी रात है, तारों की सजी बारात है। अखियां में निंद्रा दूर बहुत दूर है, कल की चिंता से मन मजबूर है, कल की चिंता से मन मजबूर है। केशों में थिरकती अंगुलियां और पत्नी के मीठे दो बोल, क्षण में लाते नींद करते चिंता को गोल, क्षण में लाते नींद करते चिंता को गोल। प्रेम के इस विशुद्ध बंधन को, प्रेम के इस विशुद्ध बंधन को मैं प्रेम लिखता हूँ, जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ, जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। अब अंत में सुनिए मेरी कविता का निष्कर्ष। मेरा प्रेम कोई विषय नहीं प्रदर्शन का, मेरा प्रेम कोई विषय नहीं प्रदर्शन का। मेरा प्रेम विशुद्ध चिंतन है दर्शन का, मेरा प्रेम विशुद्ध चिंतन है दर्शन का। मेरा प्रेम गोपी गीत सा पवित्र है, मेरा प्रेम गोपी गीत सा पवित्र है। मेरा प्रेम मीरा का भक्त चरित्र है, प्रकृति के कण कण में विराजमान है। जड़ में चेतन में पशु में खग में सब में समान है, जड़ में चेतन में पशु में खग में सब में समान है। भारतीय संस्कृति की धरोहर सा सच्चा वंदनीय है, न अश्लीलता से भरा न वासना से भरा। हीर रांझा ढोला मारू राधा कृष्ण सा पूजनीय है, राधा कृष्ण सा पूजनीय है।
और न कलंकित है। मेरा प्रेम तो शुद्ध सात्विक शाश्वत मानस पर अंकित है। मेरा प्रेम तो शुद्ध सात्विक शाश्वत मानस पर अंकित है। इस प्रेम को ही मैं प्रेम लिखता हूँ। इस प्रेम को ही मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। आशा है यह कविता आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रा बताइएगा। यह कविता प्रख्यात गीतकार, आज के युग के बहुत प्रख्यात गीतकार हैं रामेंद्र मोहन जी। तो रामेंद्र मोहन जी ने ये कविता पढ़ी और सुनी तो स्पेशल चलाकर मुझे कई बार फ़ोन किया। मैंने कहा कि ये किताब कविता मैं किताब में लिख रहा हूँ, तो बोले वो किताब मुझे भेजिएगा, मैं उस किताब की समीक्षा लिखूँगा। वो उन्होंने अपने से मंगाकर वह पुस्तक की समीक्षा लिखी थी। मेरी पुस्तक जो जिसका नाम है बुलबुले सी जिंदगी, उस पुस्तक की समीक्षा उन्होंने अपने से मंगाकर लिखा था। एक समानांतर कविता सुनिए, चरबैती चरबैती। समानांतर कविता है, इसमें प्रतीक का माध्यम ज़्यादा है, तो देखिएगा मैंने प्रतीकों का प्रयोग सही किया है कि नहीं किया है। अतिशीघ्र, हाँ अतिशीघ्र, अतिशीघ्र, हाँ अतिशीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। डैफोडिल रजनीगंधा और गुलमोहर, डैफोडिल रजनीगंधा और गुलमोहर एक ही बाग में खिल रहे हैं। अतिशीघ्र, हाँ अतिशीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। डैफोडिल रजनीगंधा और गुलमोहर एक ही बाग में खिल रहे हैं। एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही खाद से जी रहे हैं। एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही खाद से जी रहे हैं। विश्व सिमट कर समा गया है उस बाग में। विश्व सिमट कर समा गया है उस बाग में। अब जब तुम आँख खोलोगे तो देखोगे, जब तुम आँख खोलोगे तो देखोगे कैसा होता है सुबह का सूरज अरुणिमा लेते हुए। कैसा होता है पंछी का चहचहाना, नंगे पाँव से ओ सिंचित दुर्वा पर टहलना। माटी की सोंधी खुशबू, सब कुछ खुशनुमा दिखेगा, सब कुछ खुशनुमा दिखेगा, क्योंकि सोच जो बदल गई है, क्योंकि सोच जो बदल गई है। चरय वेती मंत्र है अब, न रुकना न झुकना, बस प्रेम और सदमार्ग पर बढ़ते रहना। बस प्रेम और सदमार्ग पर बढ़ते रहना। 5 तारीख को बसंत पंचमी आ रही है, तो मैंने बसंत के ऊपर तो कई गीत लिखे हुए हैं। मेरे एक छंद मुक्त भी सुनाई देता हूँ आपको। आइए देखिए, आधा घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला मुझे। तो लगता है मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर कर चुका हूँ। और 15 मिनट है, एक दो कविताएं तो सुना ही सकता हूँ। सुनिए बसंत के ऊपर कि नव बसंत सुस्वागतम, नव बसंत सुस्वागतम, नव बसंत सुस्वागतम, सुस्वागतम नव बसंत। काट पतझड़ का अवसाद, काट पतझड़ का अवसाद। नव पल्लव नव किसलय, नव नभ पर नव विहग, नव किस न पल्लव नव किसलय, नव पग नभ पर नव विहग। नव हरितमा दृष्टि पर्यंत सुस्वागतम नव बसंत सुस्वागतम नव बसंत। हर्षित तन हर्षित मन चंचल चितवन, आह्लादित तन नव शाखा नव गुंजन, नव जीवन स्पंदित उपवन। नव बसंत सुस्वागतम नव बसंत सुस्वागतम। नव कुसुमादिभिनंदन, झंकित अंत स्पर्श नूतन। अनुपम चाह सघन, नव ज्योत नव स्फूर्ति आगमन। नव बसंत सुस्वागतम नव बसंत सुस्वागतम। जीवन लक्ष्य नवीन, उच्छलित मन प्रवीण। प्रफुल्लित मन नवोत्कर्षत चाह मंडल, नहोत्कर्षाव गहन। नव बसंत सुस्वागतम नव बसंत सुस्वागतम। एक मैं झारखंड प्रदेश से आया हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है। और झारखंड जंगलों का प्रांत है, पहाड़ियों का प्रांत है, नदी नालों का प्रांत है। और वहाँ उस समय तो जब मैं बचपन में स्कूल कॉलेज जाता था तो नदी नालों के बीच जंगलों के बीच से होकर जाता था। तब की छटा अलग थी। अब तो पूरा शहर ऐसा बस गया है कि कंक्रीट के जंगल ही कंक्रीट के जंगल है। तो वहाँ जब मैं देखता था तो मुझे
जंगलों से जब जाते थे हम लोग तो खड़े तो वन वालाओं को मैं देखता था वहाँ, तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, सुनिएगा। बचपन में देखता था, बचपन में देखता था एक लहराती बल खाती सापिन सी पगडंडी जाती हुई। बचपन में देखता था एक लहराती बल खाती शापिन सी पगडंडी जाती हुई। ऊपर दलमा की पहाड़ियों पर, जमशेदपुर शहर जो है दलमा पहाड़ी के नीचे तलहटी में बसा हुआ है, तो उस समय की बात है। ऊपर दलमा की पहाड़ियों पर जाते थे उसके साथ, जाते थे उसके साथ उन आदिवासियों के जज्बात, जिजीविषा के सौगात। शैल शिखर पर बसी वह जनजाति आधुनिकता से दूर, अपनी पहचान को महताज, अपने अस्तित्व को संवारती, अपने अस्तित्व को संवारती, चींटियों मकोड़ों को खाने को मजबूर। आपने नहीं देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आदिवासी लोग काम करते थे दोपहर में पहाड़ों के ऊपर, तो सूखी रोटी ले आते थे और वहाँ जो जंगली चींटी और मकोड़े होते थे उनको पत्थर पे रख कर यूँ मारते थे, वो मर जाते थे, तो उसको चटनी की तरह उसमें रोटी लगा के खाते थे। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। वो दृश्य देखकर आप सोचिए मन कितना विवल होता होगा, मन कितना रोता होगा। तुम अपनी पहचान को महताज, अपने अस्तित्व को संवारती, चींटियों मकोड़ों को खाने को मजबूर, तोड़कर केंदू के पत्ते, कुसुम के फल, चिरौंजी के दाने, गुजर बसर को वह किस्से पुराने, पर्वत बालाएं, कर्मठ मेहनत का सर पर धोती, मीलों लकड़ी के गट्ठर, सर पर धोती मीलों लकड़ी के गट्ठर, शायद एक दिन की रोटी मिल जाए, शायद एक दिन की रोटी मिल जाए, शायद एक दिन की रोटी मिल जाए। चलिए एक कविता और सुनाता हूँ, अगर थोड़ी नारियों के ऊपर लिखी हुई है कि भारत की नारी कैसी होती है और क्या उनकी यथार्थ चित्रण क्या है, ये मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बहुत पहले की लिखी हुई कविता है। इसके बाद मैंने हाल में कुछ इसके अंदर भाषा में और कुछ शब्दों में परिवर्तन किया है, और ओरिजिनली बहुत पहले मैंने लिखी थी, करीब 2011-12 की लिखी हुई कविता होगी। कविता का शीर्षक है मैं भारत की नारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, क्या नहीं हूँ, कुछ ये हूँ कुछ वो हूँ, कभी आधी इधर होती हूँ कभी आधी उधर होती हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, हर जगह टुकड़ों में बिखरी होती हूँ, जैसे किसी की कल्पना की खिंची तस्वीर हूँ, जैसे किसी कल्पना की खिंची तस्वीर हूँ। प्रथा सी सहनशील अति धीर हूँ, प्रथा सी सहनशील अति धीर हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, जैसे किसी कल्पना की खिंची तस्वीर हूँ। उठ जाती हूँ सुबह सवेरे, आधी नींद में आधी जागी सी, चाय का पानी चढ़ा दौड़ पड़ती हूँ दरवाजे पर, लेने दूध पाव रोटी, सोचने लगती हूँ अभी से क्या पकाऊँ क्या खिलाऊँ, सोचने लगती हूँ अभी से क्या पकाऊँ क्या खिलाऊँ। ऊँगती भी हूँ तो जगती सी सोती सी, घर में एक शीतल बहती समीर हूँ। मैं प्रथा सी सहनशील अति धीर हूँ, पता नहीं कहाँ खोई रहती हूँ, करते करते पूजा मुड़ मुड़ सी जाती हूँ। सुन खड़खड़ाहट पति के पदचाप, सुन खड़खड़ाहट पति के बच्चाप, आरती के दीपक सी जलती, किचन की सब्जियों में उबलती, छोंकन की जगह स्वयं को छोंकती और छोंकती हूँ अपना वजूद। मुस्कुराती हूँ फिर भी लगती हूँ गंभीर, भारत सी प्रथा सी सहनशील अति धीर हूँ, प्रथा सी सहनशील अति धीर हूँ। मैं सपने भी देखती हूँ, मैं सपने भी देखती हूँ पर पूरे कभी नहीं। ये नारी की, भारतीय नारी की विडंबना है कि वो सपने भी जो देखती है वो पूरे नहीं देखती, और वो भी अपने नहीं देखती, उधार के सपने देखती है। मैं सपने भी देखती हूँ पर पूरे कभी नहीं, अधूरे से और वे भी उधार के, टूटने के डर से बच्चों की कॉपियों में, पति के ब्रीफ केस में, गुड़ियों के खेल सी अपने बचपन में खोई रहती हूँ।
पति की बच्चों की तकदीर हूँ, प्रथासी सहनशील अति धीर हूँ, प्रथासी सहनशील अति धूर हूँ। उफनते दूध से अंदर ही अंदर उफनती, चढ़ा अपनी अस्तित्व को चूल्हे पर, बीच में छोड़ नए दिन को सजाने, आटे सनी अंगुलियों को डुबा, नई नई कविताओं के रंग में कभी पकाती हूँ कभी चलाती हूँ। धुएं से भरे जीवन को देख, कुछ अमीर कुछ फकीर हूँ, कभी कुछ अमीर कुछ फकीर हूँ, प्रथा से सहनशील अति धीर हूँ। न तो मर्जी से जी पाती हूँ, न मर्जी से मर पाती हूँ, न मर्जी से जी पाती हूँ, न मर्जी से मर पाती हूँ। कोई भी काम सलीके से नहीं कर पाती हूँ, न मर्जी से जी पाती हूँ, न मर्जी से मर पाती हूँ। कोई भी काम सलीके से नहीं कर पाती हूँ। बस सारी रात खिड़कियाँ खोलती हूँ बंद करती हूँ, खोलती हूँ बंद करती हूँ। रूके पानी से सुबह की आश में दामन के मोती फिरोती हुई प्राचीर हूँ, दामन के मोती पिरोती हुई प्राचीर हूँ। प्रथा से सहनशील अति धीर हूँ। और जब घुटे बादल आसमान पर फट पड़ते हैं, और जब घुटे बादल आसमान पर फट पड़ते हैं, तो मैं भी फट पड़ती हूँ। रोक हवाओं का रुख, रोक हवाओं का रुख, छोड़ पापड़ अचार कपड़े की दुनिया, फिजाओं से खिलखिलाती तूफानों से बचाने टूटते घर को। रोक लेती हूँ झंझावत में फंसी नैया को, न घर न आंचल न परिवार, कुछ भी तो नहीं देती डूबने, कुछ भी तो नहीं देती डूबने। लक्ष्मी बाई बन हुंकारने लगती हूँ, लक्ष्मी बाई बन हुंकारने लगती हूँ। माँ दुर्गा से सिंह सवार हो, हरिदमन को तत्पर उग्र शरीर हूँ, हरिदमन को तत्पर उग्र शरीर हूँ। तथा से सहनशील अति धीर हूँ। आशा है नारी पर लिखी ये कविता संपूर्ण भारत की नारी को समर्पित है, नारी शक्ति को समर्पित है। और बड़ी इस कविता के अंदर हकीकत है। यही सच्ची बात है कि भारत की नारी जो है वो अपने घर को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है और शांत एकदम पृथ्वी के जैसे एकदम सहनशील बनकर सब कुछ सहती रहती है। ये कविता 2012 की ही लिखी हुई है। उस समय मैं काफ़ी बीमार था, तो मेरा गुस्सा भगवान के ऊपर टूट पड़ा, तो वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। रुष्ट हो गया भगवान मेरा, रुष्ट हो गया भगवान मेरा, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया। मैं ढूंढ रहा उसे सागर किनारों के छिछले जल में, मैं ढूंढ रहा उसे सागर किनारों के छिछले जल में। तैरने का हर प्रयास हो रहा निष्फल, तैरने का हर प्रयास हो रहा निष्फल। वापस पलट कर पाता हूँ अपने को किनारों पर ही, और असहाय और असहाय क्रुद्ध आसमान को निहार सोचता हूँ, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया। हर प्रयत्न मेरा अंधेरों से उजालों तक जाने का, हर प्रयत्न मेरा अंधेरे से उजाले तक जाने का, बीच राह में गर्द के उड़ते गुब्बारों में खो जाता है, और बस रह जाते हैं अंधेरे ही अंधेरे, और बस रह जाते हैं अंधेरे ही अंधेरे। रोशनियों से नाता जोड़ने की हर कोशिश कोशिश रह जाती है, रोशनियों से नाता जोड़ने की हर कोशिश कोशिश ही रह जाती है, क्योंकि भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया। जिज्ञासा तुम्हें मनाने की हो चुकी है समाप्त धीरे धीरे, हे प्रभु जिज्ञासा तुम्हें मनाने की हो चुकी है समाप्त धीरे धीरे। क्योंकि मेरी खता कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, मेरी खता कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, पर जानता हूँ तू नहीं मानेगा, पर जानता हूँ तू नहीं मानेगा। तू रूठ चुका है, अब तो शाम हो चली है, अब तो शाम हो चली है, सांध्य अर्घ का समय हो चला है। परंतु रूठे प्रभु, परंतु हे रूठे प्रभु, तेरे बिना कैसी आराधना, तेरे बिना कैसा अर्घ, तेरे बिना कैसी आराधना। मान भी जाओ अब क्यों, भगवान मेरा मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ खो गया है, भगवान मेरा मुझकर रूठ से न जाने कहाँ खो गया है। अंत में 2 कविता और सुनाऊंगा, तब तक समय हो जाएगा। मेरी जो बीमारी है उसके ऊपर मैंने जब जब ये बीमारी का एहसास होता है
तो मैंने इस बीमारी के ऊपर कम से 25-30 कविताएं लिखी हैं। तो उसके अंदर एक कविताएं हैं जो प्रतीक के रूप में और कैसे मैंने लिखा है, अपने मन की आह लिखी है और उसका चित्रण किया है, वो पढ़ के मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा ज़रा। जब उठना चाहूँ, जब उठना चाहूँ उठ न सकूँ, जब उठना चाहूँ उठ न सकूँ, बैठने की जुर्रत कर न सकूँ, चाहत सी तो ऊंची होती है, चाहत तो ऊंची होती है, एफिल टावर पर चढ़ जाऊँ जैसे तुम चढ़ी थी उस दिन, जैसे तुम चढ़ी थी उस दिन। देखा था तुमने दृश्य यूरोपियन संस्कृति का, देखा था तुमने आर्च द ट्रम्प इंडिया गेट का अंतर, देखा था तुमने आर्च द ट्रम्प और इंडिया गेट का अंतर। मुझे भी मन करता है सब कुछ देखूं, मुझे भी मन करता है सब कुछ देखूं, साथ तुम्हारे चढ़ जाऊं जिंदगी के, साथ तुम्हारे चढ़ जाऊं जिंदगी की अथाह ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाता, पर चढ़ नहीं पाता। मेरी मजबूरी है या समय की लाचारी है, मेरी मजबूरी है या समय की लाचारी है, असहाय बनाकर छोड़ दिया ऐसी बीमारी है, असहाय बनाकर छोड़ दिया ऐसी बीमारी है। और सुनो न, और सुनो न, याद है तुम्हें फ्लोरेंस की दोपहरी और वो गार्डन, फ्लोरेंस की वो दोपहरी और वो गार्डन, जहाँ बैठे थे हम तुम और तुम हम, न जाने कब 5 बज गए थे, उठ चले थे हम अपनी राह। आज फिर उस गार्डन में जाना चाहता हूँ, आज फिर उस गार्डन में जाना चाहता हूँ। दरकिनार कर मजबूरियाँ, दरकिनार कर मजबूरियाँ, यादों की खरोंच पर मरहम लगाना चाहता हूँ। दरकिनार कर मजबूरियाँ, यादों की खरोंच पर मरहम लगाना चाहता हूँ। सोचता हूँ कब से तुम मेरी बैसाखी हो गई, सोचता हूँ कब से तुम मेरी बैसाखी हो गई, और यादों में घूम रहा हूँ इस बैसाखी के सहारे, और यादों में घूम रहा हूँ उस बैसाखी के सहारे। रोम, पेरिस, फ्लोरेंस और वेनिस, रोम, पेरिस, फ्लोरेंस और वेनिस। ऐसा है, मेरी छंद मुक्त कविताएं आपको पसंद आती होंगी। शुद्ध प्रांजल हिंदी में लिखे छंद मेरे तो आप पढ़ते ही हैं और मुझे शाबाशी भी देते हैं, मगर ये कुछ मैंने छंद मुक्त कविताएं पढ़ी हैं जो मैं सोचता हूँ अवश्य आप लोग को पसंद आई होगी। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। शीर्षक है चक्षु जल बह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो, कर दो रिक्त नयनों को, चक्षु जल बह जाने दो, कर दो रिक्त नयनों को। अभी तो आएंगे तूफान ऐसे ऐसे, अभी तो आएंगे तूफान ऐसे ऐसे, नैनों को खाली ही रह जाने दो, नैनों को खाली ही रह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो। हौसला रखना होगा भारी, हौसला रखना होगा भारी, लड़ना होगा मित्र बने गद्दारों से, लड़ना होगा मित्र भरे गद्दारों से, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हौसला रखना होगा भारी, लड़ना होगा मित्र बने गद्दारों से, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आहत हृदय ही होगा, आहत हृदय ही होगा, आहत मन की व्यथा बस सह जाने दो, आहत मन की बसा दशा बस सह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो। भाग्य ही जब रूठ जाएगा, प्रत्येक कार्य उल्टा पड़ जाएगा, भाग्य ही जब रूठ जाएगा, प्रत्येक कार्य उल्टा पड़ जाएगा। मन करने लगे हार की बात, भूल अवसाद की बातें, नया उत्साह लाने दो, चक्षु जल बह जाने दो, नया नया उत्साह लाने दो, चक्षु जल बह जाने दो। रिक्त नयनों में अश्रु हर्ष के भी आने दो, रिक्त नयनों में अश्रु हर्ष के भी आने दो, चक्षु जल बह जाने दो, चक्षु जल बह जाने दो। अब समय हो चला है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं बंद करूं, या फिर आप बोलिए तो अंत में एक मेरी कविता जो आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद कईयों ने, और पता नहीं पसंद भी की है, कि ओम नाद, मैं वह सुनाकर बंद करूंगा। देखता हूँ मिल रही है क्या।
एक सेकंड लगेगा, मैं खोजता हूँ, अगर मिल जाती है तो सुनाता हूँ मैं। हाँ, सुनिए। जब सृष्टि की रचना हुई तब सृष्टि शब्द शून्य थी। शब्द सृष्टि में कोई भी शब्द नहीं थे। प्रथम शब्द जो हुआ निकला वह शिव जी के डमरू से, जो त्रिशूल पर बंधा हुआ था उसको हिलाने से निकला। उस डमरू को जब शिव जी ने बनाया तो पहला शब्द जो निकला वो निकला ओम। ओम का क्या महत्व है यह कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं ये कविता क्यों लिखा यह भी मैं बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कवि हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ओम पर कटाक्ष करती हुई एक कविता लिखी थी। वो इतने बड़े कवि हैं कि उनके सामने मैं हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने ओम नाद के ऊपर कटाक्ष किया था। तो मैंने ये कविता तब लिखी थी कि ओम क्या है और ओम का महत्व क्या है। सुनिएगा, ज़रा जोश की कविता है, तो मैं कितना जोश से सुना सकूँगा मैं पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला चल रहा है, फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा। ओम प्राण, ओम प्राण, ओम प्रणव, ओम प्राण, ओम प्रणव, ओम है ब्रह्माक्षर, ओम सृष्टि का है हस्ताक्षर। ओम प्राण, ओम प्रणव, ओम है ब्रह्माक्षर, ओम सृष्टि का है हस्ताक्षर। ओम प्राण शून्य में प्राप्त, ओम सागर की गहरी नीरवता, ओम सागर की गहरी नीरवता। ओम है धरा की सहनशीलता, ओम ध्वनि चित्त समाहित करती, ओंकार के तिरुओं से आभाषित करती। ओम देख ब्रह्म आत्म चिंतन है मेरा, ओम देख ब्रह्म आत्म चिंतन है मेरा। ओम विश्व का विष्णु भौतिक संरक्षक है मेरा। ओम सदाशिव कल्याणकारी मोक्ष प्रदाता है, ओम सदाशिव कल्याणकारी मोक्ष प्रदाता है। ओम तीनों का प्रतिरूप दाता है, ओम तीनों का प्रतिरूप दाता है। समग्र रूप से निज को ओम मैं कर लो, समग्र रूप से निज को ओम मैं कर लो। ओम 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 प्रणव नाद, ओम हुंकार, ओम मैं आत्म भर लो। ओम हुंकार और ओम मैं आत्म भर लो। ओम ब्रह्म का वैश्वानर, ओम ब्रह्म का वैश्वानर। ओम का ओकार तुझमें सहर्ष, ओम संतति का उत्कर्ष, ओम ब्रह्म ज्ञान का समर्पण, ओम सब का सम्मान तर्पण, ओम सब का सम्मान तर्पण। ओम में उकार ओम का मकार जग प्रवाहित चिंतन अहम, ओम का ओंकार ओम निर्भय ब्रह्म पद पर प्रसारित तो हो रहा। ओम ओमकार निर्भय पद पर प्रसारित तो हो रहा। मेरे चित्त का इस प्रणव ओम में समाहित कर प्रभु, मेरे चित्त को इस प्रणव ओम में प्रवाहित कर प्रभु। हरिओम 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 तत्सत कह, ओम मैं जीवन कर प्रभु, ओम मैं जीवन कर प्रभु, ओम मैं जीवन कर प्रभु। धन्यवाद जी, आपने मुझे सुना। आशा है आपने मेरी कविताएं पसंद की होंगी। और आज मैंने खाली छंद मुक्त कविताएं सुनाई हैं, एक भी छंदबद्ध कविता नहीं सुनाई। इसलिए मैं आपसे जानना जरूर चाहूँगा कि मेरी छंद मुक्त कविताएं आपको कैसी लगी, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आगे भी लिखते रहूँ। धन्यवाद। मैं बंद कर रहा हूँ।